वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कला क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आरएससीटी के पुराने पेपर की मुहिम चल रही है हमारी, और हमने 2015 में दो एग्ज़ाम हुए थे, दो वो पेपर हल कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा एग्ज़ाम हुआ था 2015 में अक्टूबर के अंदर, 18 अक्टूबर को, उसको आज लेकर मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। तो देखिए, इस कड़ी को हम जोड़ते हुए चल रहे हैं कि जब शुरू से आरएस शेट्टी के एग्जाम होने स्टार्ट हुए थे तब से लेकर आज तक किस तरीके का कंटेंट एग्जाम में परोसा जाता है और किस तरीके की हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो पुराने पेपर है उसको ध्यान से देखना है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आया है वो आया है कि निम्न में से कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि पीछे जो 4-5 आपने पेपर हल किए हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, और आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बिना कंप्यूटर की दुनिया संभव नहीं है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये बात पूछा है, कई बार सीधा पूछ लेता है। यहाँ पर विषम और सम ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन सा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विंडोज एनटी है, यूनिक्स है, डोस है, जावा है। तो जावा एक क्या है, लैंग्वेज है कंप्यूटर की, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये तीनों ही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, जावा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। और कई बार इसकी जगह ओरेकल भी दिया जाता है। ओरेकल भी एक लैंग्वेज है जो वर्तमान में पूछा जा रहा है बार बार कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है या नहीं आता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आया है, स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो स्प्रेडशीट हमारा क्वेश्चन है वो एमएस एक्सेल से आया है। और एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक आप तैयार करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 वर्कशीट मिलती है। वर्कशीट को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्प्रेडशीट। आप अगर पुराने पेपर सारे सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। स्प्रेडशीट क्या है, या ये किस प्रोग्राम का हिस्सा है, या फिर इसके अंदर किस तरीके से रो और कॉलम फिट होते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने, देखिए वीडियो और ऑडियो क्लिप को संपादित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि स्प्रेडशीट एक एक्सेल के अंदर सीट होती है। टेक्स्ट, ग्राफिक और एनिमेशन के प्रयोग से गतिशील सूचनाबद्ध स्लाइड बनाने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्लाइड पावर पॉइंट का शब्द है, यानी पावर पॉइंट में हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो हम स्लाइड से तैयार करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है, विशेष निष्कर्षों को उजागर करने के लिए कस्टम हैंडआउट, चार्ट और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है, आपको सभी विभिन्न प्रकार के दस्तावेज, दस्तावेज से आपको समझ जाना चाहिए डॉक्यूमेंट की अगर बात हो रही है तो एमएस वर्ड की बात होनी चाहिए थी, तो एमएस वर्ड भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन एक बचता है यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि बहुत अच्छे से आप करके आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो रेगुलर क्लास लेते हैं, जो एमएस एक्सेल चलाते हैं, यूज करते हैं, वो आसानी से इसको कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। कार्य प्रबंधक यानी टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बहुत बार, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ही पता होनी चाहिए, और एक बात क्या है वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो पूछा गया है टास्क मैनेजर के बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टास्क मैनेजर है क्या। क्योंकि टास्क मैनेजर अगर आपको पता होगा तब आप इसको अच्छे से कर सकते हो। टास्क व्यू आपने नाम सुना होगा, जैसे यहाँ पर टास्क बार होती है, उसमें एक बटन होता है, जैसे ही क्लिक करते हैं जितने प्रोग्राम चल रहे हैं सारे आपको दिखते हैं। ऐसे ही आपके मोबाइल में भी होता है। तो स्क्रीन पर सभी विंडो की व्यवस्था करना या ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्राम को सूचीबद्ध करना, ये इसका सही आंसर है। आपको अच्छे से याद रखना है। एल्ट के साथ टैब से आप इसकी शॉर्टकट है वो भी आप यूज कर सकते हो, एल्ट प्लस में टैब। इसके द्वारा भी आप जितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ देख सकते हैं आपके कंप्यूटर में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में डीएनएस का पूरा नाम क्या है। डीएनएस बहुत बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप इसको तैयार करना। और डीएनएस का वास्तविक जो नाम है वो क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है। वास्तविक नाम है वो क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से
ऑप्शन है डेवलप नो सिस्टम, डिजिटल नोड सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। तो इसका सही आंसर आप डी रखेंगे, डोमेन नेम सर्वर। आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है या अलग तरीके से आया, आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आया है पीडीए का पूरा नाम क्या है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जो आप हथेली में लेके जो डिवाइस आप चलाते हो हथेली में, जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, इनको पीडीए डिवाइस बोला जाता है। तो यहाँ पर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा। तो एक नंबर ऑप्शन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीडीए डिवाइस कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आरएससीआईटी में। तो आपको थोड़ा ध्यान करना है पीडीए डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा होती है, उसको क्या बोला जाता है? ये संकेत किसका करती है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, सेल संदर्भ या सक्रिय सेल या नेम बॉक्स या सेल पता। जब आप एक्सेल तैयार करोगे तो उस टाइम आपको पता होगा कि जो हमारी सेल है वो कितनी अहम भूमिका निभाती है हमारी वर्कशीट के अंदर। एक्टिव सेल कौन सी होती है? जिस पर हमारा कर्सर होता है, और जिस पर हमारा कर्सर होता है वहां पर एक आयताकार बॉक्स होता है। जिस भी सेल पे आप क्लिक करते हैं तो ब्लैक कलर का एक आयताकार बॉक्स बन जाता है, उसको एक्टिव सेल बोला जाता है, यानी सक्रिय सेल बोला जाता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। लेकिन जब हम एक्सेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं रो और कॉलम। जो पहला हमारा रो है और जो हमारा पहला कॉलम है, वहां पर जो पहली सेल है उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसका एड्रेस क्या होता है। A1 एड्रेस होता है, ये भी बहुत बार पूछ लिया। सेल संदर्भ का मतलब है कोई भी एक सेल पे आप जैसे क्लिक कर रहे हो और उस सेल में आपका जो एड्रेस बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर B7 बन रहा है, वो सेल संदर्भ होता है आपका सेल का पता। उसके बाद में सक्रिय सेल आपको बता दिया जिस पे क्लिक है। नेम बॉक्स का मतलब जिस सेल पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नेम बॉक्स होता है, वहां पर आप सेल का एड्रेस देख सकते हैं। सेल पता मैंने अभी आपको बताया है। सेल रेफरेंस में आपका जो डेटा है वो भी आपको साथ में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो एग्जाम में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर अनुप्रयोग करता है क्या चलाने के लिए, यूजर इंटरफेस प्रदान करने के लिए, या संसाधनों के प्रबंधन करने के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस कार्य नहीं कर सकती है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं करेगी। तो ये सारे काम कौन करेगा? ओएस ही करेगा। कौन करेगा? ओएस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना। एग्जाम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी क्वेश्चन मिलेगा इससे संबंधित ही मिलेगा, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस टूलबार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट टूलबार के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है किस टूलबार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइंग टूलबार में है क्या, फॉर्मेटिंग टूलबार में है, या स्टैंडर्ड टूलबार में है, या पिक्चर टूलबार में है। तो जितनी भी टूलबार होती है सबके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम एमएस वर्ड या अन्य कोई भी प्रोग्राम सीख रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बार है उसके अंदर हमें ये टूल बार मिल जाती है। तो हमें ये टूल बार मिलती है स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला है। तो देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी हमेशा जो स्टोर की जाती है मेमोरी कंप्यूटर की, उसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी है, उसके अंदर हम स्टोरेज करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा क्षमता किसकी हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क है, ब्लू रे डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है, और फ्लोपी डिस्क भी है। तो देखिए, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, यानी वो ज्यादा स्टोरेज वाली होती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हार्ड डिस्क ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, और सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको कक्षा में पहले ही बता रखा है। अगला हमारा क्वेश्चन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं खालिस्तान। देखिए, पहले इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी इनको बंद कर दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये खुद एक क्या है, प्रोग्राम होते हैं कंपाइलर और
ये हमारा इंटरप्रेटर, ये क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं। और कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनको फिर सेट किया जाता है ताकि यूजर आसानी से उस पर कार्य कर सके। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा प्रोग्राम होगा। अगला क्वेश्चन है, हटाए गए डेटा एक डिस्क पर तब तक रह सकता है जब तक कि डिस्क को स्कैन ना किया जाए, या डेटा ओवरराइट न हो, या ये रिसाइकिल बिन को खाली न कर दें, या एक फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी प्रयोग न किया जाए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पर क्या है? डिस्क को स्कैन ना किया जाए, ये तो नहीं हो सकता है हमारा। तो डेटा ओवरराइट न हो, यानी जब तक वह डेटा वहां से हटेगा नहीं तब तक क्या है, वो परमानेंट बाहर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि डेटा क्या है, ओवरराइट न हो। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा अच्छे से आपको याद रखना है। रिसाइकिल बिन से डेटा हटाने के बाद भी मेमोरी में रहता है, उसका बैकअप लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, और भारत में जो बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर परम दुनिया का आपको पता होना चाहिए, CDC 6600 1964 में इसको तैयार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्लस करैक्टर की आस्की कोड क्या है? तो देखिए, पहले आस्की कोड पूछे जाते थे, और आस्की कोड से आपको याद रखना है कि ये सब कोड कीबोर्ड से संबंधित होते हैं। आस्की कोड जो आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं उससे संबंधित होते हैं। तो इस तरीके के अभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो पहले पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग ही हम चल लेते हैं। तो प्लस का आस्की कोड क्या हो जाएगा? 00। इसको 00 नहीं बोला जाएगा, 00101011। तो ये पहले पूछा जाता था, इनको पहले पढ़ना होता था, याद करना होता था, लेकिन फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस है तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे है, एमएस वर्ड में गटर स्थिति को निम्न पदों में सेट किया जाएगा। देखिए, एमएस वर्ड में मार्जिन है वो 5 प्रकार की होती है, आपको याद रखना है। जो 5 प्रकार की मार्जिन होती है वो 4 बहुत ईजी है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप याद रख सकते हो। लेकिन जो 5वीं हमारी मार्जिन है उसको गटर मार्जिन बोला गया है, और गटर मार्जिन की स्थिति हमेशा क्या होती है? टॉप और लेफ्ट में सेट होती है। क्या होती है? टॉप और लेफ्ट में। तो लेफ्ट राइट नहीं है, लेफ्ट ओनली भी नहीं है, लेफ्ट बॉटम भी नहीं है। लेफ्ट और टॉप ऑप्शन दिया गया है। 4 नंबर बाएं और शीर्ष, यानी जो हमारा पेज है उसके अंदर हम देखेंगे इस तरीके से पॉइंट बनता है हमारा गटर मार्जिन का। ये टॉप हो गया, ये लेफ्ट हो गया, यानी प्रत्येक पेज पर जो आंकड़ा स्टार्ट होना है वो कहाँ से स्टार्ट होना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गटर मार्जिन मोस्ट इंपोर्टेंट करके आपको पढ़ना है। अगला है, शब्द यूजर इंटरफेस को संदर्भित करता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है? हम बुक में बार बार पढ़ते हैं यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, इसका मतलब क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? जब यूजर कंप्यूटर यूज कर रहा है तो वो स्क्रीन पर क्या देखता है और उसके साथ संपर्क कैसे बनाता है। अभी आप देखिए, यूट्यूब चला रहे हैं, वहां से आप आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं, आपका इंटरफेस बन चुका है, आपको पता है वॉल्यूम वाला कहाँ से टच करना है, नेक्स्ट वीडियो कैसे निकालना है, इस वीडियो को कैसे बंद करना है, प्ले करना है, सब आपको पता है। तो उपयोगकर्ता स्क्रीन पर क्या देखता है और इसके साथ संपर्क कैसे कर सकता है, उसको क्या बोला जाएगा? यूजर इंटरफेस। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हमारी जो विंडो है अभी नई लेटेस्ट, वो यूजर को बहुत अच्छा इंटरफेस प्रदान करती है ताकि यूजर आसानी से उसको सीख सके। अगला हमारा क्वेश्चन है, छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? छात्र डेटाबेस के अंदर बात हुई है, तो देखिए रोल नंबर, पहले ये DBMS लगता था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राथमिक कुंजी का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? रोल नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कुंजी कभी क्या नहीं हो सकती है? रिपीट नहीं हो सकती है, और जो रिपीट नहीं होता उसको आप प्राथमिक कुंजी बना सकते हैं, यानी प्राइमरी की। और रोल नंबर आप सबको पता है कि एक कक्षा के अंदर दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट को जो रोल नंबर मिल जाता है वही रहता है उसका। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वह खाली स्थान से शुरू हो। तो देखिए, एक्सेल के अंदर किस मान को माना जाएगा? अगर वह हैशटैग से शुरू होता है या अन्य कोई चिन्ह से शुरू होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ओपोस्ट्रोफी से जो शुरू होता है उसको क्या मान सकते हैं हम? किसके रूप में मान सकते हैं? लेबल
वैल्यू के रूप में मान सकते हैं। तो ये एक्सेल में जब आप देखते हैं उस टाइम आंकड़े होते हैं उनको सेट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इमेज एडिटर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है जिससे आप इमेज एडिट कर सको, यानी फोटो है वो सेट कर सको। तो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग, ओक्टव, ये जिम्प या एडोब फोटोशॉप, कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटो एडिटर, अगर आप कहीं भी फोटो एडिट कर रहे हैं तो वो एक क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। कौन सा होगा? एप्लीकेशन। तो ये हमारा ओक्टेव है, ये नहीं है। बाकी सब में आप क्या कर सकते हो? पिक्चर एडिट कर सकते हो। एक डेटाबेस का कार्य क्या है? पहले इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो इनपुट डेटा को इकट्ठा करता है और उसके बाद में उसको एक जगह सेट कर देता है। ये किसका काम है? डीबीएमएस का, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो पहला ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वर्तनी वगैरह कुछ नहीं करता है, ना ही जांच होती है, सिर्फ और सिर्फ उसको इकट्ठा किया जा सकता है डेटा को इनपुट करवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऑपरेशन में से कौन से लॉजिकल ऑपरेशन है? लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है कि एमएस एक्सेल में आप किस किस ऑपरेशन के द्वारा यहाँ पर गणना वगैरह कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो छोटे बड़े का निशान है या इक्वल का निशान है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर कार्य करेगा। ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन के चिन्ह हो सकते हैं। अगला है, कौन सा प्रिंटर ग्राफिक को प्रिंट नहीं कर सकता है? प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। लेकिन यहाँ पर प्रिंटर जो प्रिंट नहीं कर सकता है उसके बारे में बात हुई है। ग्राफिक, ग्राफिक आप सब जानते हो, उच्च क्वालिटी गुणवत्ता वाली जो इमेज होती है या अन्य कोई भी डेटा है, तो वो कौन सा नहीं कर सकता है? यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स कर सकता है क्या? लेजर, डेजीवाइल और इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पर देखिए, डॉट मैट्रिक्स जो हमारा प्रिंटर है वो नहीं कर सकता ये कार्य, बाकी सब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बुद्धिमान रोबोट है। ये क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया था। बुद्धिमान रोबोट का मतलब हो गया जो एक प्रकार से बुद्धि रखता हो। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना था। अपने पर्यावरण में परिवर्तन का जवाब देता है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, साइंस से संबंधित क्वेश्चन था जो आरएससीटी में डाला गया था। तो एआई अभी शुरू हुआ है, देखते हैं आगामी टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान आमतौर पर उपयोग किए गए आदेश को प्रदर्शित करता है। वर्कशीट, ग्रिड, या फिर टास्क पेन, या फिर मुख्य विंडो या कमांड बार। देखिए, आमतौर पर उपयोग किए गए आदेश को जो प्रदर्शित करता है टास्क पेन के अंदर हम देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टीएफटी का पूरा नाम क्या है? देखिए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, उसकी बात हुई है यहाँ पर, जो एलसीडी के अंदर काम में लिया जाता है। आजकल तो ये बहुत ज्यादा आम हो चुका है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी बहुत पतली फिल्म। फिल्म का मतलब वो फिल्म नहीं है, यहाँ पर फिल्म का मतलब है जो पीछे यहाँ पर स्क्रीन में सेट की जाती है, उससे संबंधित बात है ये। तो वो बहुत पतली होती है, तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि आजकल जो एलईडी है वो बहुत पतली है, जैसे लैपटॉप के अंदर जो स्क्रीन है। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला से डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को रो में पर ये दर्शाता है? तो देखिए, कौन से फॉर्मूले से आप ये कार्य कर सकते हो? तो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोज से कर सकते हो क्या, या रेसिप्रोकल ये प्रोकॉल से कर सकते हो, या इंडेक्स से, या फिर इन्वर्ट से। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज। रो और कॉलम का डेटा आपस में चेंज कर दिया जाता है इसके द्वारा। जब एक्सेल आप पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, ये कार्य किसका है? असेंबलर का है, इंटरप्रेटर का है, या कंपाइलर का है? तो सबको पता होना चाहिए ये कार्य किसका होता है? असेंबलर का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जाते। वेब मास्टर कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट की दुनिया में आपको पता होना चाहिए वेब क्या है, वेब मास्टर क्या है, वेब पेज क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नेटवर्क के रख रखाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है वो है क्या? जो व्यक्ति वेब टेक्नोलॉजी को दिखाता है, ये सिखाता है, वो क्या? या 3 बार डब्ल्यू को विकसित करने वाला व्यक्ति है, या कई वेबसाइट को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है वो है? तो वेब मास्टर वही होगा जो एक से अधिक वेबसाइट बनाए रखता है और वो उसकी जिम्मेवारी लेता है, वो ये वेब मास्टर होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 3 बाय डब्ल्यू को विकसित किया गया था टिम बर्नर्स ली द्वारा, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना।
वर्तमान के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, 3 बार W यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए एक ही एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यहां पर ये मत देखिए कि 2015 का पेपर है, 2025 चल रहा है, 10 साल पहले के क्वेश्चन करने से क्या फायदा मिलने वाला है। आप ये देखिए कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को रिपीट एंड रिपीट कर रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो बार बार क्यों पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट को बार बार क्यों पूछ रहा है, या मेमोरी के बारे में वो बार बार क्यों पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है उनके बारे में चर्चा जरूर की जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक, लिंक्स, विंडो या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैक तो है, लिंक्स भी है, विंडोज भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही क्या हो गए? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। पिछले क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना भाई और अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में मोशन मोशन पथ क्या है? देखिए, जब पावर पॉइंट के अंदर कोई भी स्लाइड बनाई जाती है और स्लाइड में क्या लगाई जाती हैं? एनिमेशन लगाई जाती हैं। एनिमेशन जो एक जगह से दूसरी जगह प्ले होते हैं वो गतिशील होते हैं। वहां पर जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वो प्ले हो रहा है, चाहे वो वर्ताकार हो, चाहे आयताकार हो या ऊपर नीचे हो, उस गति को मोशन पथ बोला जाता है, मोशन पाथ। तो यहाँ पर स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की जो विधि है उसको क्या बोला जाएगा? ये मोशन। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मोशन पाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गटर मार्जिन क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन आया था, फिर रिपीट हो चुका है। गटर मार्जिन क्या है? मार्जिन मार्जिन है, पांचवी मार्जिन है, लेकिन वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बाहर जोड़ा जाता है, पेज की छपाई के दौरान दाई मार्जिन में जोड़ा जाता है। अलग अलग तरीके से ऑप्शन बनाए हैं। वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है, वेरी गुड। और चौथा ऑप्शन है छपाई के दौरान बाई मार्जिन में जोड़ा जाता है। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन बहुत डीपली दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बंधन के दौरान जो हमें दिया गया है वो ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब हम बाइंडिंग करते हैं, मतलब जो भी आप प्रिंट आउट लेते हैं और वहां पर बाइंडिंग करते हैं, तो उस टाइम हमें किस मार्जिन की जरूरत होती है? गटर मार्जिन की, यानी टॉप की तरफ कितनी जगह छोड़नी है और लेफ्ट में कितनी। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लेन इस तरह से व्यवस्थित है कि प्रत्येक कंप्यूटर हब से सीधे जुड़ा हो तो खालिस्तान नेटवर्क रूप में कहा जा सकता है। यहाँ पर लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से है, जो लेन केबल होती है, तो उसको क्या कहा जा सकता है? स्टार कहा जा सकता है क्या, या बस कहा जाता है, या रिंग कहा जाता है? वो टोपोलॉजी कौन सी है नेटवर्क की, ये पहले लगती थी, तो इसको स्टार कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। कौन सा ऑफिस ऑटोमेशन के स्तर में सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक संचार वृद्धि करेगा, या फिर मानवीय पहलू ऑफिस ऑटोमेशन में लागू करने में विचार किया जाना चाहिए, यह या फिर कार्यालय उत्पादकता को बढ़ाता है, या फिर उपरोक्त सभी सत्य हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या है? सत्य है। तो यह आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ऑफिस के बारे में पूछा गया था। हजारों पिक्सल से बनी छवियां इमेज को खालिस्तान कहा जाता है, स्टोरी बोर्ड कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है, या बिट मैप कहा जाता है, या फिर ग्राफिक कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? बिट मैप कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है, क्राइटेरिया, क्वेरी, ऑब्जेक्ट या कंडीशन। तो जल्दी से ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्वेरी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। ये भी डीबीएमएस से उठाया गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ये रहेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। मल्टी प्रोग्रामिंग, आभासी स्टोरेज, इनपुट आउटपुट नियंत्रण, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे जो 2015 के अंदर पूछे गए थे, अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें। यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन उठाएंगे जो आगे के एग्जाम में फिर से आपको देखने के मिलेंगे। आपको इस पेपर को अच्छे से निकालना है, अच्छे से देखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन है जो उस टाइम पूछे गए थे, और उनसे अब वर्तमान में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगामी पेपर में हम देख सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।